भारतीय सेना ने मंगलवार की रात को पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला था। भारत ने अपनी सीमा के अंदर से ही मिसाइलें दागी थी, जिनसे पीओके समेत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर टारगेट किया गया था। अब पाकिस्तान का दावा है कि बुधवार की रात को भी भारत ने उसके कई ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि भारत ने इस्राएली हैरिप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया। पाक सेना ने कहा कि ये हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवाली और चोर शहर में किए गए हैं। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि यह अटैक हमारे शहरों को टारगेट करके किया गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि हमने 12 हैरिप ड्रोन्स को मार गिराया। इन्हें लाहौर और कराची में मार गिराया गया। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में ड्रोन्स की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं की जा सकती। इस तरह पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि एक दिन पहले ही उसके यहाँ एक्टिव 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। भारत ने 9 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। पाक सेना ने कहा कि भारत का यह एक्शन गंभीर है और हमें उकसाने वाली कार्रवाई है। जनरल चौधरी ने कहा कि ये खुले तौर पर हमें उकसाने वाली कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से अब अलर्ट पर है। आपको बता दें, दरअसल हैरिप ड्रोन्स को इसराइल की कंपनी MBT मिसाइल डिवीजन ने तैयार किया है। ये कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक ब्रांच है। इसराइली कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये ड्रोन्स युद्ध के दौरान टारगेट अटैक करने में माहिर होते हैं। इन्हें ऑपरेटर्स की कमांड के साथ कहीं भी भेजा जा सकता है। ये ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस को मार गिराने और अन्य टारगेट्स को निपटाने में सक्षम होते हैं। दरअसल इन ड्रोन्स की खासियत ये है कि इसमें एक तरह की छोटी मिसाइल भी होती है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की पूरी तरह ऑटोमेटिक या फिर सेमी मैनुअल तरीके से इसे संचालित किया जा सकता है। इसराइल के इन ड्रोन्स की भारत और अजरबैजान ने बड़े पैमाने पर खरीद की है। बता दें कि पाकिस्तान ने खुद ही पंजाब के अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। अमृतसर के कई इलाकों के खेतों में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों के टुकड़े पाए गए हैं। इनका निरीक्षण करने के लिए सेना के भी कई अधिकारी आज तुरंत मौके पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया कह रही है ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑपरेशन, जिसमें इतना नुकसान हुआ है सिविलियन टारगेट्स को नहीं, टेररिस्ट टारगेट्स को। तो इतना जीपीएस के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन उसकी रात को 7 और 8 तारीख की रात को पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स चलाए होंगे। लग रहा है उन्होंने चलाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रही है। ये सब दुनिया सैटेलाइट से देख सकती है। उनके भी रिपोर्टर्स हैं उस साइड पे, BBC, CNN, सबके रिपोर्टर्स हैं। तो आज इस समय में मीडिया से ज़्यादा छुप नहीं सकता। लेकिन ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे है। 700 किलोमीटर तक कभी नहीं मिस होता। GPS के साथ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हगिंग द ग्राउंड, मिस टारगेट नहीं होता। हमारे पास हैरिप ड्रोन्स हैं इजराइल से। वो ड्रोन लॉइटर करते रहते हैं घंटों के लिए, 18 घंटे, 16 घंटा, और जब उनको बोलो कि एक GPS टारगेट है, डाम नीचे मार देते हैं। तो हैरिप भी है। नेवी के P8I में हार्पून मिसाइल है। वो भी अगर जो कहीं गए तो 140 किलोमीटर तक वो लैंड अटैक कर सकते हैं। MiG-29 के नेवी का KH-35 रशियन मिसाइल है, वो भी लैंड अटैक कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स के पास जो लेटेस्ट राफेल है, उनमें स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, हैमर शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सब है, इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन दुनिया को पता है, ये कोई खुफिया बात नहीं कर रहा हूं। और अपने एयर डिफेंस के लिए S-400 आकाश और स्पाइडर है। सर, ANI के पुख्ता सूत्रों से बात पता चली है कि कल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा S-400 सुदर्शन चक्र
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी चीजें भारत की तरफ बढ़ रही थी जिनको न्यूट्रलाइज हवा में ही कर दिया गया है और उनके मलबे आज भारतीय सीमा में देखे गए हैं। तो सुदर्शन चक्र एयरफोर्स S-400 का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? देखिए, दुनिया में आयरन डोम है, अमेरिका का है पेट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है, रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। तो ये आप कहते हैं सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया, वो होता है। एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है, उसको पता है वो रेडार है। तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये हमारी इन्वेंट्री है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम्स चाइना से हैं, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है कि HQ-9 या तो न कर सके या ऑपरेशन नहीं थे, उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। तो हार्पी, हैरोग मिसाइल्स जो हमारी इन्वेंट्री में है और हमारी एयर डिफेंस ने पूरी आक्रमण एक्सरसाइज में कोशिश की होगी कि इनका अभ्यास बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये समय आया तो सब ऑपरेशनल हो गए हैं। सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों से बात सामने आई है कि आज सुबह भारतीय सेना की तरफ से एयर डिफेंस रेडार का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में कई लोकेशंस पर आज सुबह हमारी तरफ से हमला किया, जिसमें ये चीज पता चली है कि पाकिस्तान के लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। बिल्कुल, एयर डिफेंस आपको समझना चाहिए। हर एक एयरपोर्ट के पास लोकल एयर डिफेंस होता है, उसके आगे एयरफोर्स, आर्मी लगती है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होगा लोकल एयर डिफेंस, इसलिए एक बटालियन है, आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो हमको पता होना चाहिए। उससे दूर लॉन्ग रेंज डिफेंस होता है, तो वो है स्पाइडर, आकाश, S-400 और ये जो है एयर डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान के पास लाहौर, कराची वगैरह ज़रूर एयर डिफेंस होगा। उनका एयर डिफेंस है HQ-9। अब ऐसे लग रहा है कि वो HQ-9 नहीं चल सका और हार्पी, हैरोग वगैरह ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं नाकाम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हालत है कि हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है और पिक्चर क्लियर नहीं है। लग रहा है भारत ने जो भी मिसाइल आया, जो भी ड्रोन आया, उसको रोक लिया।